पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2021 के अब 8 चरणों में पूरे मतदान वहां पर हुआ और चुनाव पूरे संपन्न हुए। करीब 2 महीने लगे, लंबा चुनाव चला, 8 चरण हुए और अब चुनाव आखिरकार संपन्न हुए। और इसी को लेकर सच आप तक ने अब एक ओपिनियन पोल किया है। काफ़ी सारी एक्सपर्ट्स की राय के बाद हमने ओपिनियन पोल तैयार किया है। हालांकि हो सकता है कि ये जो वास्तविक नतीजे हैं उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे इसमें फर्क दिखाई दे। इस बार का मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही है। टीएमसी लगातार तीसरी बार अब सत्ता हासिल करने के लिए कोशिश कर रही है, तो वहाँ बीजेपी इस बार काफ़ी ज़्यादा ताकत बीजेपी ने अपनी वहाँ झोंकी है और इसी वजह से बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद इस राज्य से है और लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी बेहतर करके बीजेपी सरकार बनाने की अपनी दावेदारी वहाँ पर पेश कर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी के इसी आक्रामक प्रचार की वजह से पश्चिम बंगाल में इस बार पूरे देश की नज़र है कि वहाँ क्या होगा, या सत्ता परिवर्तन होगी या फिर ममता बनर्जी वापस लगातार हैट्रिक तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल ये जो एक अंदाजी होते हैं, वास्तविक नतीजे तो 2 मई को आएंगे। अगर हम विधानसभा के चुनाव की बात करें तो 294 सीटें हैं, बहुमत के लिए 148 की ज़रूरत है। खास तौर से वोट प्रतिशत की बात करें तो यही महत्वपूर्ण होता है, सीटें तो आगे पीछे होती रहती हैं। टीएमसी की अगर बात करें तो 42.5% वोट उन्हें मिल सकता है। बीजेपी का वोट लोकसभा की तुलना में बड़ा ज़रूर है, मगर टीएमसी से अब भी थोड़ा कम ही है, जो कि कहें तो 41.2% ज़रूर है। लेफ्ट और कांग्रेस का वोट काफ़ी ज़्यादा घटा है। टीएमसी के वोट बैंक में उन्होंने जो डेंट करने की कोशिश की, लगता नहीं है कि वो कर पाएंगे, या फिर बीजेपी का जो उनका वोटर बीजेपी के पास गया था उसे भी वापस लाने में लेफ्ट और कांग्रेस सफल नहीं हुए हैं। राहुल गांधी ने भी आखिरी समय में अपनी सारी रैलियां कैंसिल की, सिर्फ 2 ही रैलियों को वो संबोधित कर पाए। इसीलिए कांग्रेस और लेफ्ट ने ज़्यादा मेहनत इस विधानसभा चुनाव में की भी नहीं है, फिर भी उन्हें 12.5% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अन्य को 4% वोट मिल सकते हैं। अगर इन्हीं वोट प्रतिशत को सीटों में परिवर्तित करें तो 134 से 144 सीटें टीएमसी को मिल सकती है, तो वहीं 126 से 136 सीटें बीजेपी को। यानी कि देखें तो खास तौर से काफ़ी नेक टू नेक फाइट, कड़ा मुकाबला, काफ़ी बड़ी टक्कर। नतीजों के दिन ही ये समझ में आएगा कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं। हालांकि वोट प्रतिशत ही महत्वपूर्ण होते हैं, सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि आधे प्रतिशत वोट में भी करीब 15 से 20 सीटों का फर्क वहां पर दिखाई देगा। लेफ्ट और कांग्रेस को 11 से 21 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाएंगी। यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे खास बात इस एग्जिट पोल की, जो हमारा एक अंदाज है उसमें एक हंग असेंबली की ओर पश्चिम बंगाल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो लेफ्ट और कांग्रेस के पास सत्ता की चाबी इस बार हो सकती है। अगर वो अच्छा करते हैं या फिर हमारा जितना अंदाज है उस हिसाब से सीटें ले पाते हैं, तो हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार हंग असेंबली हो और लेफ्ट और कांग्रेस के पास सत्ता की चाबी चली जाए। हालांकि इस बार विधानसभा के चुनाव में खास तौर से फाइट सीधा बीजेपी और टीएमसी में ही है, लेकिन असली नतीजे 2 मई को आएंगे, जो बताएंगे कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी।